नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिओम ओझा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आराध्यांश ट्यूटोरियल हब। दोस्तों, आज हम विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, सजीव तथा निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहते हैं? जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा, अमीबा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा विषाणु या वायरस, ऑप्शन बी। प्रश्न 2 है, एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है? केंद्रीय, परिधीय, आधारीय, कहीं भी। दोस्तों, पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होगी परिधीय। चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों। ये एक प्रारूपी पादप कोशिका का चित्र है। इसमें हम देखते हैं कि जो रिक्तिका है वो काफ़ी बड़ी होती है और बड़ी रिक्तिका के कारण केंद्रक और जीवद्रव्य परिधि की ओर खिसक जाता है। दोस्तों, केंद्रक की स्थिति हो गई परिधीय, ऑप्शन बी। प्रश्न 3 है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिकाकार शक्तिगृह कहा जाता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका, गोल्जिका। दोस्तों, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं, यानी पावर हाउस। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रश्न 5 है, सौर मंडल में लाल ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या शनि। दोस्तों, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, मंगल, क्योंकि मंगल की सतह पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, जिसके कारण यह लाल दिखाई देता है। प्रश्न 6 है, कीटाहारी पादप कौन सा है? ए, कस्कुटा अमरबेल, बी, ओरोबैंकी, सी, मोनोट्रापा, डी, यूट्रिकुलेरिया। दोस्तों, पहला जो ऑप्शन है कस्कुटा अमरबेल, ये एक परजीवी पादप है, पैरासाइटिक प्लांट है, इसलिए इसका उत्तर ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है ओरोबैंकी। ओरोबैंकी भी एक तरह का परजीवी पादप है, इसका उत्तर ये भी नहीं होगा। मोनोट्रापा, इसे घोस्ट प्लांट कहते हैं, सही उत्तर ये भी नहीं होगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यूट्रिकुलेरिया, कीटाहारी पादप है। उसका अन्य नाम है ब्लैडर वॉर्ड्स। प्रश्न 7 है, किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? गाल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपदवी जालिका या हरित लवक। दोस्तों, क्रिस्टी पाई जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। माइटोकॉन्ड्रिया का आप चित्र देखें, इसमें जो आपको नीले रंग की संरचनाएं दिख रही हैं ये क्रिस्टी हैं, तो क्रिस्टी पाई जाएंगी माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रश्न 8 है, कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनी, एंथ्रासाइट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम किस्म का कोयला है और इसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है। प्रश्न 9 है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, यानी आपके पास जो ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, इनमें से कौन सी चीज़ अनुपस्थित है? तो दोस्तों, अनुपस्थित होने की बात कर रहे हैं हम, तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्र के तीनों ही जंतु कोशिका के कोशिकांग हैं, जबकि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। प्रश्न 10 है, अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त प्रति अम्ल है? कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या लूनार कास्टिक। दोस्तों, कभी कभी पेट में हमारे जो एसिडिटी बनती है, उसके उपचार के लिए जो हम एंटासिड काम में लेते हैं, उसमें जो पदार्थ होता है वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऑप्शन सी है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी का ही नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। प्रश्न 11 है, निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण है? ऑप्शन ए है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR, बी है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR, सी है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OMR, और ऑप्शन डी है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो दोस्तों, ऑप्शन ए, बी और सी,
ये सारे की सारी डिवाइसेस हैं इनपुट डिवाइसेस, इसलिए इसका उत्तर ये नहीं होंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको मॉनिटर भी कह सकते हैं। प्रश्न 12 है, सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। ए श्वेत रुधिर कोशिका, बी लाल रुधिर कोशिका, सी शतुर्मुर्ग का अंडा, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शतुर्मुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। प्रश्न 13 है, अमोनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में कुछ फॉर्मूले हैं अमोनियम नाइट्राइड से जुड़े हुए, और इनमें से कोई एक उत्तर सही है। तो हम सबसे पहले अमोनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं, और जिस भी ऑप्शन से वो मैच होगा हमारा सही उत्तर वही होगा। तो देखते हैं, अमोनियम आयन होगा NH4 प्लस, इसकी जो वैलेंसी है यानी संयोजकता वो होगी 1। नाइट्राइड आयन होगा N-3 यानी -3 इसकी वैलेंसी है, इसकी संयोजकता है। दोस्तों जब भी हम किसी रासायनिक सूत्र को लिखते हैं तो धनायन को पहले और ऋणायन को बाद में लिखते हैं। तो हम NH4 को पहले लिखेंगे और N को, नाइट्राइड के N को बाद में लिखेंगे, और इनकी जो संयोजकता है इनको हम क्रॉस में एक दूसरे के आधार पर लगा देंगे। यानी नाइट्राइड की जो संयोजकता थी 3 उसे अमोनियम के आधार पर, और अमोनियम के संयोजकता 1 को हम नाइट्राइड के आधार पर लगा देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें सूत्र मिलेगा NH4 का होल थ्राइस N, 1 को जनरली हम लिखते नहीं है, और ये सूत्र बिल्कुल ऑप्शन सी से मिल रहा है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 14 है, फ्लैक्स है। ए एक प्रकार का पादप जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है, बी एक प्रकार की धातु, सी एक विशिष्ट प्रकार का जंतु, डी एक प्रकार का संश्लिष्ट तंतु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक प्रकार का पादप जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। दोस्तों फ्लैक्स जो है लिंसीड या से अलसी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, फलीदार पौधों की फसल से भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है वह है। ए पोटाश, बी नाइट्रोजन, सी फास्फोरस, डी अमोनिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। फलीदार पौधे या लेग्यूमिनस जो कुल है, फलीदार पौधों का ही कुल है, और इनकी जड़ों में, ग्रंथिकाओं में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो कि वायुमंडल की जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उससे जो है नाइट्राइड में बदल देता है, जो कि भूमि के लिए एक उर्वरक का काम करती है। इसलिए जो फलीदार पौधे हैं इन फसलों से भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। प्रश्न 16 है, सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है प्रकाश, ध्वनि, जल, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रकाश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। हम देख लेते हैं दोस्तों और कौन कौन सी हरित गृह गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें आता है वाटर वेपर, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, हरित गृह गैसें हैं। 18वां प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सत्यापित किया था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, लुई पास्चर, विलियम हार्वे, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। 19वां प्रश्न है, समतल दर्पण से परावर्तन के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है केवल आभासी, केवल वास्तविक, आभासी तथा वास्तविक कुछ भी हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल आभासी। समतल दर्पण हमारे घरों में काम में ले जाने वाले ही दर्पण हैं, जो मिरर हैं, जिनमें हम रोज़ देखते हैं दोस्तों, और इनमें केवल हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। इस प्रतिबिंब को हम किसी पर्दे या दीवार पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए ये आभासी प्रतिबिंब ही कहलाते हैं। प्रश्न 20 है, निम्न में से ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ए ठोस में, बी गैस में,
सी द्रव में, डी निर्वात में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी निर्वात में, क्योंकि ध्वनि का संचरण होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो। तो इन तीनों में तो ध्वनि का संचरण होगा, किंतु निर्वात जहाँ कुछ भी नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, वहाँ ध्वनि का संचरण नहीं होगा। 21वां प्रश्न है, रेशम कीट पालन कहलाता है एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, पीसीकल्चर या सेरीकल्चर। दोस्तों एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन, इसलिए इसका उत्तर ये नहीं होगा। सिल्वीकल्चर होता है वन संवर्धन, इसलिए इसका उत्तर ये भी नहीं होगा। पीसीकल्चर होता है मछली पालन दोस्तों, तो इसका उत्तर ये भी नहीं होगा। रेशम कीट पालन कहलाता है सेरीकल्चर। प्रश्न 22 है, निम्न में से कौन मृत जीवी है? ए कवक, बी शैवाल, सी घटपर्णी, डी अमरबेल। दोस्तों मृत जीवी वो होते हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसका उत्तर होगा ए कवक। 23वां प्रश्न है दोस्तों, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कहते हैं? ए लोटनिक घर्षण, बी स्पर्श, सी कर्षण, डी सर्पी घर्षण। दोस्तों तरलों द्वारा जो घर्षण बल लगता है उसे हम कर्षण कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 24वां प्रश्न है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में, इमली में, कच्चे आम में या उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में, उन तीनों में ही टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। 25वां प्रश्न है दोस्तों, सूर्य क्या है? ग्रह, तारा, उल्कापिंड या उपग्रह। दोस्तों सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी तारा, सूर्य एक तारा है। 26वां प्रश्न है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल या 22 मई को। तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी 22 मार्च। 27वां प्रश्न है, जल में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? चालन, विकिरण, संवहन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जल में या किसी भी द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है संवहन द्वारा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 28वां प्रश्न है, वर्मी कंपोस्टिंग में केंचुए की किस प्रजाति का उपयोग किया जाता है? भूरा केंचुआ, काला केंचुआ, गुलाबी केंचुआ या लाल केंचुआ। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लाल केंचुआ। वर्मी कंपोस्टिंग में लाल केंचुए प्रजाति का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 29वां, क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया है? ए रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक व भौतिक दोनों परिवर्तन, डी कोई भी परिवर्तन नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा भौतिक परिवर्तन, क्योंकि क्रिस्टलीकरण में पदार्थ को शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है। शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। 30वां प्रश्न दोस्तों, रोग और उनके रोग कारकों से संबंधित है। आपको रोगों और उनके रोग कारकों से सुमेलित करना है। लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ रोग के नाम दिए गए हैं और राइट हैंड साइड पर कुछ रोग कारकों के नाम दिए गए हैं। ये जीवाणु या वायरसेस हैं, तो आपको उनसे मैच करना है। सबसे पहला है क्षय रोग। दोस्तों क्षय रोग का जो रोग कारक है वो होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद खसरे रोग का कारक है रूबेला वायरस। हैजा रोग का जो रोगजनक है वो होगा विब्रियो कॉलेरी, और टाइफाइड का होगा साल्मोनेला टाइफोसा। और दोस्तों अंत में डिप्थीरिया रोग का जो रोग कारक है वो बचा हुआ है कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी। प्रश्न 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? ए कागज, सूती कपड़ा, प्लास्टिक थैलियाँ या लकड़ी। तो दोस्तों जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ का मतलब हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी ऐसे पदार्थ जो कि बैक्टीरिया द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्लास्टिक थैलियाँ, क्योंकि कागज़ और सूती कपड़ा ये जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाएंगे, लकड़ी भी अपघटित हो जाएगी, लेकिन प्लास्टिक थैलियाँ अपघटित नहीं होगी। इसलिए ये पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण भी प्लास्टिक थैलियाँ ही हैं। तो सही उत्तर होगा प्लास्टिक थैलियाँ। 32वां प्रश्न है, निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? मानव शरीर,
रबड़, लकड़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मानव शरीर, क्योंकि रबड़ और लकड़ी विद्युत के कुचालक हैं, जबकि मानव शरीर विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, क्योंकि हमारे शरीर में से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, इसलिए हमें करंट लगता है। तो सही उत्तर होगा ए। 33वां प्रश्न है, रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जलवाष्प या ओजोन गैस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। 34वां प्रश्न है दोस्तों, जलने में सहायक गैस है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हीलियम। तो जलने में या दहन में जो गैस सहायक है वो है ए, ऑक्सीजन। प्रश्न 35वां है, रक्त परिसंचरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे विलियम कोजीन, विलियम हार्वे, न्यूटन, रदरफोर्ड। दोस्तों सही उत्तर होगा विलियम हार्वे, ऑप्शन बी। 36वां प्रश्न है, ओजोन परत का क्षरण करने वाला कारक है, क्षरण मीन्स उसका क्षय, डिके करने वाला जो कारक है वो क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फ्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs है ये, जो कि रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स में इसका गैस का उपयोग किया जाता है, और ओजोन परत को यही नष्ट करने वाला कारक है। 37वां प्रश्न है, दूध को दही में बदल देता है राइजोबियम, क्लॉस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस, स्पाइरोगायरा। दोस्तों इसका सही उत्तर है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन सी। 38वां प्रश्न है, राइबोफ्लेविन है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन डी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विटामिन B2, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति है। दोस्तों प्रकाश की गति जो है, प्रश्न हमारे दिमाग में आते ही 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हम यही स्ट्राइक होता है कि हमने ये इसे ही याद करते हैं कि प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आप देखें ऑप्शन में, चारों ही ऑप्शन में आपको किलोमीटर प्रति सेकंड में पूछा जा रहा है, तो आप इसे किलोमीटर प्रति सेकंड में बदल दें, यानी 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। और 3 × 10⁵ का मतलब हो गया 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिंक या जस्ते पर अम्ल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। 41वां प्रश्न है, लिटमस को प्राप्त किया जाता है लाइकेन से, कवक से, जीवाणु से या जंतुओं से। तो दोस्तों लिटमस मिलेगा लाइकेन से, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 42वां प्रश्न है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से ये नेत्र रोग है, रतौंधी जो होता है। प्रश्न 43 है, किस प्रकार के ऊष्मा स्थानांतरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? चालन, विकिरण, संवहन या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विकिरण, क्योंकि विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से अनंत दूरी से जो प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा कहें हम तक पहुंच रही है, तो इस बीच में कोई माध्यम नहीं है, तो विकिरण के रूप में ये ऊष्मा आ रही है। 44वां प्रश्न है, किस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा कैल्शियम सभी पाए जाते हैं? अंकुरित अनाज, हरी सब्जियां, दालें या दूध। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दूध। दूध में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम ये सभी पाए जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पूर्णतः पारदर्शी है गत्ता, दर्पण, कांच या एल्यूमिनियम शीट। दोस्तों आप बिल्कुल सही सोचते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कांच। प्रश्न 46वां है, प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन या नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन, क्योंकि प्रोटीन 4 तरह के तत्वों से बनता है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से विद्युत का कुचालक है नींबू का रस, आसुत जल, सिरका, समुद्री जल। सही उत्तर होगा आसुत जल,
क्योंकि आसुत जल में किसी तरह का कोई खनिज आयन नहीं है जो कि विद्युत का चालन कर सके। प्रश्न 48 है, पेशीय बल है संपर्क बल, असंपर्क बल, घर्षण बल, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, पेशीय बल वही है जो हम अपने हाथों से किसी चीज़ को उठाते हैं या कोई कार्य हम कर रहे हैं अपने हाथों से, तो हम अपनी मांसपेशियों का ही उपयोग कर रहे हैं। और जब हम हाथों से किसी चीज़ को उठा रहे हैं या कोई बल लगा रहे हैं तो हमें उस वस्तु के संपर्क में आना पड़ेगा, उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संपर्क बल। 49वां प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, क्वाशियोरकोर, स्कर्वी, रतौंधी या रिकेट्स। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्वाशियोरकोर। और अब आखिरी प्रश्न की ओर जाते हैं हम। जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस एकत्रित होती है, ए एनोड यानी धन सिरे पर, बी कैथोड या ऋण सिरे पर, सी न एनोड पर न कैथोड पर, डी है दोनों पर। तो दोस्तों, हम जल का विद्युत अपघटन करके देखते हैं, देखें क्या होता है। जल यानी H2O, जब हमने इसका विद्युत अपघटन किया तो यह आयनों में परिवर्तित होगा। एक आयन बनेगा इसमें H+ यानी हाइड्रोजन धन आयन, और दूसरा बनेगा इसमें O-2 यानी ऑक्साइड आयन। जो H+ आयन है ये धन आयन है, इसलिए ऋण सिरे की ओर यानी कैथोड की ओर जाएगा, और जो ऑक्साइड आयन है एक ऋण आयन है, ये एनोड यानी धनात्मक सिरे की ओर जाएगा। कैथोड पर हाइड्रोजन आयन बनाएगा H2 गैस, और एनोड पर ऑक्सीजन आयन बनाएंगे, ऑक्साइड आयन बनाएंगे ऑक्सीजन गैस को। तो इस प्रकार हम देखें, प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन गैस कहाँ एकत्रित होगी, तो हम देख सकते हैं कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस एकत्रित हो रही है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी, कैथोड यानी ऋण सिरे पर। तो दोस्तों, आज के 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, और आज आपके लिए जो मोटिवेशनल मंत्र है वो है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए दोस्तों, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। दोस्तों, आज के जो 50 प्रश्न आपको कैसे लगे, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, और आप चाहते हैं कि आप भविष्य में आराध्यांश ट्यूटोरियल हब के और वीडियो देखें तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको उसकी सूचना तुरंत मिलेगी। तो आज के लिए, आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं